हेलो एवरीवन, मैं विपुल अग्रवाल आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, जैसा कि आप क्लास 11th में आ चुके हैं, आप इकोनॉमिक सब्जेक्ट से हल्का फुल्का रूबरू हो चुके होंगे कि भाई आप इतना तो जान चुके होंगे कि आपकी क्लास 11th में एक सब्जेक्ट का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो बच्चों, आज हम उसी वीडियो में उस माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर की बच्चों हम लोग जानेंगे कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। जिसके अंदर हम बच्चों जानेंगे कि इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, क्या होती है इकोनॉमी, कितनी तरीके की इकोनॉमीज होती हैं, सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। मेनली ना हम लोग जो चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, उसके अंदर सर जानेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में कि सर इकोनॉमिक्स है क्या, इकोनॉमिक्स हमें बताता क्या है। तो उसके लिए ना हमें कुछ टर्म्स का मतलब समझना पड़ेगा, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर पॉजिटिव नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स देखेंगे, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स देखेंगे, एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स को समझेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को देखेंगे और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर्स को देखेंगे। तो सर आपको चैप्टर नंबर 1 में ना ये चीजें पढ़नी है। अब इसमें से कुछ टॉपिक हम लोग लेक्चर नंबर 1 में हम लोग कवर करेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 से। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ना बच्चों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इकोनॉमिक्स जो है ना आपका कोई बहुत नया सब्जेक्ट नहीं है। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में डेली इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं, आपके घर वाले इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं, बट आपको नहीं पता कि आप इकोनॉमिक्स को अप्लाई अपनी लाइफ में करते भी हैं। सर आप डेली अप्लाई करते हैं, हाँ जी, आप डेली अप्लाई करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है। तो इस चैप्टर में जैसे ही आप इस चैप्टर के एंड तक पहुंचोगे, आप लोग जानोगे अरे हाँ, हम तो इकोनॉमिक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं। तो सर वो एक पर्दा उठेगा कि हाँ, हम लोग डेली इकोनॉमिक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, इस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो आइए बच्चों चलते हैं बच्चों। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सर इकोनॉमी क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इकोनॉमी होता क्या है, क्या मतलब है इकोनॉमी का। आपने वर्ड तो बहुत बार सुना होगा, न्यूज चैनल पे, आपका न्यूज़पेपर्स में आपने बहुत बार ये वर्ड पढ़ा होगा इकोनॉमी। आज इसका सर मतलब समझते हैं असली कि इकोनॉमी का सर मतलब होता क्या है। आइए देखिए, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं बच्चों। सपोज करो एक है बच्चों डॉक्टर, एक है बच्चों फार्मर और एक बच्चों है क्लॉथ मैन्युफैक्चरर। क्लॉथ मैन्युफैक्चरर। अब सर बच्चों मेरे को एक बात बताओ, फार्मर काम क्या करता है। सर फार्मर काम क्या करता है, फार्मर का काम क्या है। सर फार्मर ना फूड को प्रोड्यूस करता है। सर फार्मर ना फूड को प्रोड्यूस करता है, हाँ जी, फार्मर फूड को प्रोड्यूस करता है। अब सर जब फूड प्रोड्यूस हो जाता है तो फार्मर इस फूड का करता क्या है। सर फार्मर ना इस फूड को बेच देता होगा, ऑफ कोर्स भैया, डॉक्टर को बेच दिया या क्लोथ मैन्युफैक्चरर को बेच दिया। एक एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, 3 लोग हैं, एक क्लोथ मैन्युफैक्चरर है, फार्मर, एक डॉक्टर है। फार्मर क्लोथ फूड प्रोड्यूस कर रहा है और उसने अपना फूड किसे सोल्ड कर दिया, डॉक्टर को और क्लोथ मैन्युफैक्चरर को। क्या कर दिया सर, फूड सोल्ड कर दिया, फूड सोल्ड कर दिया। सर बदले में क्या मिला होगा, सर बदले में पैसा मिला होगा, नहीं मिला होगा, हाँ जी सर, सर बदले में बिल्कुल पैसा मिला होगा, सर बदले में बिल्कुल मनी मिला होगा, सर मनी मिला होगा। आओ बच्चों, बात समझ में आई या फिर नहीं आई कि इसने फूड प्रोड्यूस करा, इसने इनको बेचा, बदले में इसे पैसा मिला। अब इस पैसे का फार्मर करेगा क्या। सर इस पैसे को फार्मर ना स्पेंड करेगा, क्लोथ मैन्युफैक्चरर के पास जाकर क्या करेगा सर, मनी स्पेंड करेगा, मनी स्पेंड करेगा क्लोथ मैन्युफैक्चरर के पास जाकर कि मेरे को कपड़े दे दे, मुझे कपड़े पहनने हैं। ऐसे ही वो डॉक्टर के पास जाकर फार्मर ना मनी स्पेंड करेगा। तो फार्मर ना डॉक्टर के पास जाकर भी क्या करेगा सर, मनी स्पेंड करेगा। इसको बोलेगा भाई मेरी तबीयत खराब है, मेरे को ठीक कर दे। तो फार्मर ने उन्हीं लोगों को अपना माल बेचकर पैसा कमाया और उन्हीं लोगों के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है। तो जब फार्मर सर डॉक्टर के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, क्या डॉक्टर की इनकम हो रही है या फिर नहीं हो रही, हाँ जी सर डॉक्टर की इनकम हो रही है। क्या सर क्लोथ मैन्युफैक्चरर की इनकम हो रही है या फिर नहीं हो रही, हाँ जी सर क्लोथ मैन्युफैक्चरर की इनकम हो रही है। अगर मैं बहुत शॉर्ट में बात करूं तो बच्चों मेरे को एक बात बताओ, क्या ये पूरा एक सिस्टम बना नहीं बना, क्या ये पूरा एक सिस्टम बन के तैयार हुआ या फिर नहीं हुआ। हाँ सर ये एक सिस्टम बन के तैयार हुआ, सर एक सिस्टम बन के तैयार हुआ। अब इस सिस्टम की खास बात क्या है सर, इस सिस्टम की खास बात क्या है। सर इस सिस्टम की खास बात यह है कि इसमें ना सब लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सब लोग सर, प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हम फार्मर को देखें तो फार्मर फूड प्रोड्यूस कर रहा है, क्लोथ मैन्युफैक्चरर ऑफ कोर्स कपड़े प्रोड्यूस करेगा,
और डॉक्टर क्या कर रहा है सर, मेडिकल सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। हाँ जी सर, सब लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। क्या सब लोग सर कंजम्पशन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे? क्या सब लोग सर कंजम्पशन कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे? हाँ जी सर, सब लोग कंजम्पशन भी कर रहे हैं। भाई इसके जो कपड़े बने थे वो कंज्यूम कौन करेगा? फार्मर और डॉक्टर। डॉक्टर की सर्विसेज को कंज्यूम कौन करेगा? सर फार्मर और क्लोथ मैन्युफैक्चरर। फार्मर का फूड जो है कौन कंज्यूम कर रहा है? डॉक्टर और क्लोथ मैन्युफैक्चरर। तो सब लोग क्या कर रहे हैं सर, प्रोडक्शन कर रहे हैं और अपने प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज को एक दूसरे से ही कंज्यूम करवा रहे हैं। बात बच्चों आई समझ में या फिर नहीं आई? तो इकोनॉमी के अंदर दो मेन काम होते हैं बेटा, प्रोडक्शन और कंजम्पशन। क्या ये लोग प्रोडक्शन और कंजम्पशन कर कर, काम कर कर, प्रोडक्शन कंजम्पशन मतलब काम कर कर पैसा कमा रहे हैं या फिर नहीं कमा रहे? हाँ जी सर, कमा रहे हैं। तो यानी कि इकोनॉमी, इस एग्जांपल से हमें पता लगा सर, एक सिस्टम होता है जो कि लोगों को काम प्रोवाइड करवाता है सर, वर्क प्रोवाइड करवाता है, जिससे कि वो पैसा कमा सके, अपनी लाइफ का स्टैंडर्ड बेटर कर सके। बात समझ में आई नहीं आई? यानी कि वर्क प्रोवाइड करवाता है, काम प्रोवाइड करवाता है, जिससे उनकी लाइफ बेटर हो जाती है, वो एक लाइफ को अर्न कर पाते हैं। और ऐसा कैसे करके सर? प्रोडक्शन और कंजम्पशन करके। तो आइए सर, इकोनॉमी की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें सर, अगर हम इकोनॉमी की डेफिनेशन पढ़ें तो बताइए, देखिए, एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम, सर सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल, जो कि लोगों को प्रोवाइड करवाता है द मीन्स टू वर्क। यानी कि सर ऐसा सिस्टम जो कि लोगों को काम करने के मौके देता है सर, काम करने के मौके देता है, काम करने के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है, एंड अर्न अ लिविंग, और जिससे कि वो पैसा कमा सकें, काम करेंगे और बदले में उन्हें पैसा भी मिले। अब ये काम करेंगे कैसे सर? प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों बात समझ में आई नहीं आई? तो अगर आपको इकोनॉमी का मीनिंग आ जाए तो आपको क्या लिख कर आना है सर? विच प्रोवाइड्स इकोनॉमी द सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग बाय प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सर कुछ चीजों का ध्यान रखना, क्या? मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बाय प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सर दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये दोनों लिखनी पड़ेंगी, तो आपका इकोनॉमी का मतलब पूरा हो गया। एग्जाम्पल देखें सर, इंडियन इकोनॉमी, अगर हम बात करते हैं सर इंडियन इकोनॉमी, अगर हम इंडियन इकोनॉमी की बात करें, क्या इंडियन इकोनॉमी के अंदर लोगों के पास कमाने के जरिए हैं? मीन्स टू वर्क है। हाँ जी सर, मीन्स टू वर्क है लोगों के पास, बिल्कुल है। क्या इकोनॉमी, क्या इंडियन इकोनॉमी में लोग कंजम्पशन करते हैं? हाँ जी सर, कंजम्पशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? हाँ, प्रोडक्शन करते हैं, हाँ जी सर प्रोडक्शन भी करते हैं। पैसा कमाते हैं, हाँ जी सर पैसा भी कमाते हैं। तो एक सिस्टम चल रहा है या फिर नहीं चल रहा? हाँ जी सर चल रहा है। तो यानी कि इंडियन इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। तो यानी कि बात कर रहा है सर कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन होता है, किसका होता है? एग्रीकल्चर का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, ट्रांसपोर्ट का होता है, इंडस्ट्री का होता है, इन सारी जगहों पर प्रोडक्शन चलता है। और सर जब प्रोडक्शन होगा तो कंजम्पशन भी होगा, लोग पैसे भी कमाएंगे, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? क्लियर है? तो अभी ये बच्चों मैंने आपको बात बताई थी कि सर एक्टिविटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं इकोनॉमी में। सर प्रोडक्शन होती है, कंजम्पशन होती है। सर प्रोडक्शन होती है और क्या होती है सर? कंजम्पशन होती है, ये तो मैंने बता दिया। अब सर ये थर्ड क्या है? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है? बच्चों मेरे को इस एग्जाम्पल में ना एक बात बताओ, अभी हमने 3 लोगों की बात करी, मैं ना चौथा बंदा भी लेकर आ जाता हूं, मैं फोर्थ पर्सन भी लेकर आ जाता हूं, मान के चलो मैं फोर्थ पर्सन ले आया सर टीचर, मैं फोर्थ पर्सन ले आया सर टीचर। क्या मेरे को एक बात बताओ, टीचर को डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? टीचर की तबीयत खराब होगी, हाँ जी सर डॉक्टर के पास जाएगा। टीचर को खाने के लिए फार्मर के गुड्स की जरूरत पड़ेगी। टीचर को पहनने के लिए इसके कपड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो क्या इन लोगों को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, नहीं बढ़ाना पड़ेगा? हाँ जी सर, इन लोगों को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो जहां पर सर इकोनॉमी ग्रो करेगी ना, उस जगह पे कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, यानी कि इन लोगों को अपने असेट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके लिए इनको बच्चों कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी सर, कैपिटल बढ़ानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। बात समझे या फिर नहीं समझे? कहने का मतलब आपको प्रोडक्शन कंजम्पशन तो चाहिए, लेकिन अगर आपको इकोनॉमी को बढ़ाना, इकोनॉमी को ग्रो करना है, तो आपको इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन भी साथ में चाहिए होगा। तो बताओ बच्चों, इकोनॉमी क्लियर है? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। सेकंड देखते हैं सर, इकोनॉमी होती कितनी टाइप्स की है? सर इकोनॉमी होती कितनी टाइप्स की है बच्चों? इकोनॉमी 3 तरीके की होती है, 3 टाइप्स की इकोनॉमी होती है बच्चों। पहली जो इकोनॉमी होती है वो होती है हमारी क्या? मार्केट इकोनॉमी। सेकंड हमारी इकोनॉमी होती है बच्चों सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी।
सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, थर्ड हमारी होती है बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब सर इनका मतलब क्या होता है? मार्केट इकोनॉमी क्या होती है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है, और सर मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? इन चीज को समझते हैं। इसको समझने से पहले ना बच्चों हमें एक एग्जांपल देखना पड़ेगा, एक चीज को समझना पड़ेगा। सर इकोनॉमी, सर इकोनॉमी में कौन क्या क्या चीजें होती हैं? देखो बहुत सिंपल तरीके समझते हैं। सर इकोनॉमी में ना दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो सर होती है गवर्नमेंट। क्या होती है सर? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को हम लोग दूसरी टर्म में बोलते हैं सर पब्लिक सेक्टर। क्या बोलते हैं सर? पब्लिक सेक्टर। यानी कि सर गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम इकोनॉमी के ऊपर नजर रखना होता है। क्लियर बात ये नहीं है तो आप समझ सो गवर्न करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बनाना, ये सारा काम गवर्नमेंट का होता है। तो गवर्नमेंट किसकी भलाई के लिए काम करेगी? सर पब्लिक की भलाई के लिए काम करेगी, तो उसको बोला जाता है सर पब्लिक सेक्टर। दूसरा सर क्या मतलब होता है सर? आम जनता। आम जनता यानी कि वो जनता जो कि इस इकोनॉमी में रहती है, आम जनता, वो जनता जो कि इस इकोनॉमी में रहती है। सर जब वो इकोनॉमी में काम करती है ना तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? अपने खुद के बारे में सोचना। तो सर ये हो गया क्या? प्राइवेट सेक्टर। तो एक इकोनॉमी को दो सेक्टर के अंदर डिवाइड करते हैं सर, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का मतलब वो सेक्टर जिसका की ध्यान कौन रखेगी? गवर्नमेंट रखेगी। गवर्नमेंट पब्लिक का ध्यान रखने के लिए तो बनाई जाती है। और सर पब्लिक सेक्टर यानी कि आम जनता, जब आम जनता की इकोनॉमी के अंदर काम करती है ना तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? खुद की नीड्स को पूरा करना, खुद पैसे कमाना, तो उसको बोलते हैं सर प्राइवेट सेक्टर, निजी। क्लियर है या नहीं क्लियर है? आइए बच्चों देखते हैं मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। मार्केट इकोनॉमी रेफर्स टू Market economy refers to the economy in which means of production are owned, controlled and operated by the private sector। आप बच्चों याद रखना, क्या जिसका मार्केट इकोनॉमी में प्रोडक्शन का जिम्मा किसका है? प्रोडक्शन फैक्टर्स को ओन कौन करेगा, ऑपरेट कौन करेगा, कंट्रोल कौन करेगा? सर प्राइवेट सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। क्लियर है ये चीज? फीचर्स देखो, ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। सर सारे जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, जितने भी प्रोडक्शन करने के जरिए हैं, वो सब ओन कौन करेगा? सर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू टेक ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इंडिपेंडेंटली। यानी कि सर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ना पावर होती है। प्राइवेट सेक्टर के हाथ में क्या होती है? सारी पावर होती है मार्केट इकोनॉमी के अंदर। वो डिसीजन ले सकता है सर, इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड, कंजम्पशन से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। कहने का मतलब क्या बनाना है ये डिसाइड कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। लोग क्या कंज्यूम करेंगे ये भी डिसाइड कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। और इकोनॉमी को ग्रो कैसे करना है, प्रोडक्शन को ग्रो कैसे करना है, ये भी डिसाइड कौन करेगा? सर प्राइवेट सेक्टर ही डिसाइड करेगा। देयर एग्जिस्ट स्टिफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट प्राइवेट फर्म्स। सर क्योंकि यहाँ पर ना लोगों के पास पावर है, आम जनता के पास पावर है कि वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड कर सकता है कि उसे क्या बनाना है। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? यानी कि पावर क्या है? लोगों में बटी हुई है। तो प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर से ना कोई भी आ सकता है और अपनी मर्जी का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, अपनी मर्जी का प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकता है। तो सर मार्केट इकोनॉमी में ना जो कंपटीशन का लेवल होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। तो देयर एग्जिस्ट स्टिफ कंपटीशन। स्टिफ कंपटीशन मतलब बहुत हाई लेवल का कंपटीशन अमंग डिफरेंट प्राइवेट फर्म्स, क्योंकि यहाँ पर सब लोगों के पास पावर है कि कोई भी आकर प्रोडक्शन को कर सकता है। ऑल द डिसीजन आर जनरली गाइडेड बाय द प्रॉफिट मोटिव। सर मैंने बताया था ना आम जनता को प्राइवेट सेक्टर क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो अपने बारे में सुनती है, अपने बारे में काम करती है, अपने लिए काम करती है। तो उनका मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने ये भी बोला था कि मार्केट इकोनॉमी के अंदर पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? सर पूरा मार्केट इकोनॉमी में पूरा कंट्रोल किसका रहेगा? प्राइवेट सेक्टर का। गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी। तो आइए अगर इसको ना बहुत शॉर्ट में रिवाइज करें तो क्या निकल कर आता है? सर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट इंटरफेयर इसके अंदर नहीं करती। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका मालिक कौन होगा? कौन ओन करेगा? सर प्राइवेट सेक्टर ओन करेगी। प्राइवेट सेक्टर के पास इंडिपेंडेंट पावर होती है सर कि वो डिसाइड कर सकती है क्या बनाना है, क्या कंज्यूम करना है और मार्केट को ग्रो अप करना है, इकोनॉमी को ग्रो अप करना है। क्लियर है? और क्योंकि
ये काम अपने लिए करते हैं तो इनका मेन मोटिव क्या होता है सर? प्रॉफिट मोटिव होता है। और क्योंकि सबके पास पावर होती है कि वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो ऐसे केस में ना फर्म्स के बीच में, बिजनेसेस के बीच में कंपटीशन डेवलप हो जाता है। क्लियर है सर? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखते हैं सर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का मतलब जहां पर प्राइवेट सेक्टर नहीं आता सर, प्राइवेट सेक्टर नहीं आता। पूरी पावर किसके हाथ में रहेगी सर? गवर्नमेंट के हाथ में, यानी कि पब्लिक सेक्टर के हाथ में। पूरी पावर किसके हाथ में रहेगी सर? गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी। आइए पढ़ते हैं। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। वहां पर क्या था? प्राइवेट सेक्टर। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या है? गवर्नमेंट। दोनों का मतलब सेम है ना। वहां पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कौन ओन, कंट्रोल और ऑपरेट कर रहा था? प्राइवेट सेक्टर। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। यानी कि यहां पर हम एक बात बोल सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस नहीं है, प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस नहीं है। क्लियर है? ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। सेम बिल्कुल पहले जैसी चीज है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, यहाँ पे गवर्नमेंट। All the decisions regarding consumption, production and investment is made by the government। वहां पर कौन कर रहा था? प्राइवेट सेक्टर। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। There does not exist any element of competition। सर कोई कंपटीशन का एलिमेंट नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, आपने बहुत सारी कंट्रीज ऐसी सुनी होंगी जिनके अंदर खाली गवर्नमेंट रूल करती है। फॉर एग्जाम्पल चाइना। चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, वो डिसाइड करती है कि क्या मार्केट में बनना चाहिए, लोगों को क्या कंज्यूम करना चाहिए, और वो ही डिसाइड करेगी कि कब हमें इन्वेस्टमेंट करना है, कब हमें कैपिटल फॉर्मेशन करना है। तो वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल करती है सारी चीजें। क्लियर बात है या नहीं है? अगर मान के चलो चाइना के अंदर वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई जाए, मान के चलो चाइना का ना पूरा जो डिफेंस सिस्टम है, डिफेंस का जो प्रोडक्शन है, वो चाइनीज गवर्नमेंट के हाथ में है। चाइनीज गवर्नमेंट ने साफ बोल रखा है कि डिफेंस में कोई भी बीच में नहीं आएगा, डिफेंस को खाली हम लोग ऑपरेट करेंगे, हम लोग बनाएंगे हथियार। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? गवर्नमेंट ने बोल दिया। अब बीच में से सर एक इंसान उठकर आया, एक इंसान उठकर बोला कि नहीं, एक काम करता हूँ, गवर्नमेंट तो बनाने दो, मेरे पास तो राइट है ना, मैं भी हथियार बनाऊंगा। सर मैं भी हथियार बनाऊंगा। तो उसने गवर्नमेंट के लिए कंपटीशन इंक्रीज हुआ। गवर्नमेंट के लिए क्या इंक्रीज हुआ सर? कंपटीशन इंक्रीज हो गया। तो गवर्नमेंट क्या करेगी सर? उसको हथियार बनाने नहीं देगी। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? उसको हथियार बनाने नहीं देगी गवर्नमेंट, क्योंकि पूरा का पूरा रूल कौन कर रहा है सर? गवर्नमेंट कर रही है। सारा का सारा रूल किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। बात आ गई समझ में? कोई क्लियर है? आगे आओ। ऑल द डिसीजन एम टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। सर मैंने तो पहले ही बोला था ना, गवर्नमेंट का मेन काम क्या होता है सर? सोशल वेलफेयर। यहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करेगी क्या बनाना है, क्या कंज्यूम करना है, और कब इकोनॉमी को ग्रो करना है। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? तो सब सारी पावर गवर्नमेंट के हाथ में है। तो यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम होता है सर, बहुत कम, क्योंकि गवर्नमेंट किसी को मौका ही नहीं देगी। अगर मान के चलो कोई गवर्नमेंट डिफेंस बना रही है, हथियार वगैरह बना रही है, तो वो किसी प्राइवेट सेक्टर को मौका ही नहीं देगी कि तू हथियार बना, क्योंकि गवर्नमेंट तो एक ही होगी ना, तो कंपटीशन होगा ही नहीं। बात आ गई समझ में या फिर नहीं आई? नेक्स्ट देखो, मिक्स इकोनॉमी रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आर अलॉटेड देयर रेस्पेक्टिव रोल्स फॉर सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी टुगेदर। सर मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया? सर मिक्स इकोनॉमी को मैं बहुत शॉर्ट में बोलूं तो सर यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, यानी कि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट साथ मिलकर इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, साथ मिलकर इकोनॉमी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कि कहने का मतलब सर कुछ पावर्स प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती हैं, कुछ पावर्स गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं, और वो दोनों मिलकर सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हाँ जी सर, इसके अंदर फीचर्स होंगे किसके? मार्केट इकोनॉमी के भी फीचर्स होते हैं, इसके अंदर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी के भी फीचर्स होते हैं, क्योंकि दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे। क्लियर बात है नहीं है सर? इसके फीचर्स देखो। ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज अ प्राइवेट सेक्टर। हमने पहले क्या पढ़ा था मार्केट इकोनॉमी में कि प्राइवेट सेक्टर सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगा। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या पढ़ा था? गवर्नमेंट सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करेगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट भी करेगी और प्राइवेट सेक्टर भी करेगा। सर प्राइवेट सेक्टर भी करेगा। क्लियर है? इन मार्केट इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर इज फ्री टू टेक ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। पहले इस लाइन को देखिए, तो पहले हमने पढ़ी लिख रही है। हाँ जी सर, अभी तो पढ़ा था कि मार्केट जो सर मिक्स इकोनॉमी है उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में पावर होती है कि क्या बनाना है, क्या कंज्यूम करना है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजन उसके हाथ में होते हैं। इंडिपेंडेंटली वो इन चीज के ऊपर डिसीजन ले सकता है, इंडिपेंडेंट होता है। बट लेकिन गवर्नमेंट कीप्स अ क्लोज वॉच ऑन इट्स एक्टिविटी। अगर हम सर इंडिया की बात करें, इंडिया के हाथ में जनता के पास पावर है कि क्या बनाना है, क्या कंज्यूम करना है,
और इन्वेस्टमेंट का डिसीजन जनता के हाथ में रहे। बट गवर्नमेंट निगाह रखती है नहीं रखती? हाँ जी सर, गवर्नमेंट निगाह रखती है। गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस बना रखी है या फिर नहीं बना रखी? हाँ जी सर, गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस बना रखी है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूँ। मान के चलो आज की डेट में अगर हम टेली कम्युनिकेशन की बात करें, एयरटेल और जियो, यही दो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरे इंडिया के अंदर चल रहे हैं। अगर मेजरली बात करें तो क्या, जियो और एयरटेल। मेरे को बच्चों एक बात पता होगा, कल को जियो और एयरटेल आपस में एक हो जाए, मिल जाए, मर्ज हो जाए, तो अब एक ही नेटवर्क हमारे पास बचेगा चूज करने को। तो क्या वो लोग मोनोपोली क्रिएट करके हमसे बहुत ज्यादा पैसे ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते? क्योंकि हमें तो वो सर्विसेज चाहिए, तो हमसे इसी बात का फायदा लेके बहुत ज्यादा पैसे लिए जा सकते हैं, नहीं लिए जा सकते? हाँ जी सर, बहुत ज्यादा पैसे हमसे लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट बीच में आएगी और गवर्नमेंट ने ना एक रूल बना रखा है कि ऐसे केस में ना जियो और एयरटेल एक नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट ने क्लोज वॉच रख रखा है। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? ऐसे मिक्स इकोनॉमी चलती है। इन मिक्स इकोनॉमी द गवर्नमेंट में यूज टैक्सेशन and other mechanism to redistribute wealth from the wealthy to the less privileged members of the society। क्योंकि से गवर्नमेंट का काम क्या होता है? सोसाइटी के बारे में सोचना। तो वो सोसाइटी के बारे में कैसे सोचेगी? वो सोसाइटी के बारे में कैसे सोचेगी? मिक्स इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट कहेगी वो प्राइवेट सेक्टर से टैक्सेस लेगी और उन टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी सर लेस प्रिविलेज सेक्टर को, गरीब लोगों को, सो डेट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इकोनॉमी में अच्छा हो सके। बात आई समझ में नहीं आई? यानी कि अमीरों से उसने क्या लिया? टैक्स लिया और डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर दिया सर? गरीबों को कर दिया, जिससे कि वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन लेवल अच्छा हो सके, एक स्टेबिलिटी है। तो अगर हम लोग इस एग्जांपल में देखें तो हम क्या देखेंगे सर? जहां पर प्राइवेट सेक्टर का बिल्कुल भी कंट्रीब्यूशन नहीं है लेकिन खाली पब्लिक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है, तो वो क्या बना सर? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। क्या बना सर? वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सर जहां पर प्राइवेट सेक्टर है लेकिन पब्लिक सेक्टर नहीं है, वो क्या बना सर? मार्केट इकोनॉमी। क्या बना सर? वो मार्केट इकोनॉमी बना। लेकिन सर जहाँ दोनों है, सर क्या है? दोनों है, कंबाइंड है। दोनों क्या है सर? कंबाइंड है। वो क्या बना सर? आपकी मिक्स इकोनॉमी। क्या बना सर? आपकी वो मिक्स इकोनॉमी। बात ही समझ में नहीं आई? अगर मैं इनकी एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं सर इनकी एग्जांपल की बात करूं तो सर इसका एग्जांपल हो सकता है आपका यूएसए, जापान। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी का जो एग्जांपल हो सकता है वो हो सकता है आपका चाइना, रशिया। और सर मिक्स इकोनॉमी की बात करूं, सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है इंडिया। क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को पूरी ताकत दे रखी है, भैया जो बनाना है बनाओ, बट हम तुम पे निगाह रखेंगे। जहाँ पर हमें लगेगा कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो, हम तुम्हें टोक देंगे, हम तुम्हारे ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे। क्लियर है? अब सर आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है? सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम को समझने से पहले सर हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा सर स्कार्सिटी का। अब हम एक नया चीज समझेंगे, क्या सर? स्कार्सिटी। क्या समझेंगे सर? स्कार्सिटी। क्या होता है सर स्कार्सिटी? इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, मैं विपुल, मेरी कुछ वांट्स हैं। मेरी क्या है सर? कुछ वांट्स हैं, कुछ डिमांड्स हैं। क्या है एक बार देख लेते हैं। मान के चलो बच्चों, मेरे को जाना है घूमने। मेरे को जाना है सर घूमने। मेरे को बहुत सारी जगह घूमने जाना है, बहुत सारी जगह घूमने जाना है। कोई हिसाब किताब नहीं है कि मेरे को एक लिमिट मैंने नहीं बना रखी कि मुझे कितनी जगह घूमने जाना है। जहाँ मन करेगा मैं वहाँ घूमने जाऊँगा। ठीक है, तो मैंने एक लिस्ट बनाई कि सर मुझे ना गोवा घूमने जाना है, मेरे को मनाली घूमने जाना है, मेरे को केरला घूमने जाना है, मेरे को सर तमिलनाडु घूमने जाना है। अब सर देखो, मेरी ये वांट्स हैं सर, मेरी ये इच्छाएं हैं। अब ये इन वांट्स को पूरा करने के लिए मेरे को क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी सर? इन वांट्स को पूरा करने के लिए मेरे को रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी। बट मेरे पास सर रिसोर्सेज कम है सर, रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्योंकि पैसा खर्च होगा। तो मेरे पास रिसोर्सेज है ना, वो खाली क्या है? 10,000। तो मेरे पास रिसोर्सेज है वो क्या है सर? मात्र 10,000 रुपीज। तो आप एक बात को सोच के देखो, बस यहाँ पर एक चीज को बच्चों सोचो, क्या मेरी वांट्स अनलिमिटेड है या नहीं है? कहने का मतलब, अगर मान के चलो मैं गोवा घुमाऊंगा तो एक और डेस्टिनेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो सर यहाँ से एक बात निकल कर आती है, क्या? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सर इंसानी इच्छा का कोई अंत नहीं है, वो अनलिमिटेड है। क्यों है सर अनलिमिटेड? क्योंकि आप एक इच्छा को पूरी करेंगे, आपकी दूसरी इच्छा आ जाएगी। आप एक वांट को पूरा करेंगे तो एक नई वांट आपकी जनरेट हो जाएगी। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। बट उन वांट्स को पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए, जो जरिए चाहिए, वो कैसे हैं सर? लिमिटेड। वो जरिए कैसे हैं सर? लिमिटेड। तो यहां पर मेरे को घूमने तो जाना है गोवा, मनाली, केरला, तमिलनाडु, बट मेरे पास पैसे कितने हैं सर? 10,000। तो क्या मेरी रिसोर्सेज लिमिटेड है या नहीं है?
और मुझे घूमने जाना है सर इतनी सारी जगह पर। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो सर इसी सिचुएशन को बोला जाता है क्या? स्कार्सिटी। इसी सिचुएशन को बोला जाता है सर क्या? स्कार्सिटी, जहां पर की डिमांड, जहां पर की क्या सर? डिमांड, या फिर हम वांट्स भी बोल सकते हैं, वो क्या होती है? ज्यादा होती है किससे? रिसोर्सेज। अब आप बच्चों देखते होंगे, जैसे कि आप मान के चलो स्कूल गए या कोचिंग्स वगैरह जाते हैं, आप लोग क्या देखते हैं कि आपके पास पॉकेट मनी क्या होती है? घर से 50 रुपए डेली के मिल गए, 60 रुपए डेली के मिल गए। लेकिन आपकी जो वांट्स होती हैं, यार मैं पिज्जा भी खा लूं, मैं बर्गर भी खा लूं, मैं आइसक्रीम भी खा लूं, मैं यहाँ घूमने भी चला जाऊं, ये काम कर लूं, वो काम कर लूं। आप ये देखते हो कि आपकी जो वांट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आपकी जेब में जितना पैसा पड़ा है, जितने रिसोर्सेज पड़े हैं, वो क्या है सर? लिमिटेड है। तो आपके पास कमी महसूस होती है नहीं होती? आप लोगों को कमी महसूस होती है नहीं होती? तो सर जो कमी आप लोगों को महसूस होती है ना, उसी कमी को बोला जाता है स्कार्सिटी। उसी कमी को बोला जाता है स्कार्सिटी। हम लोग इस वर्ड का यूज करते भी हैं। जैसे राजस्थान में वाटर की स्कार्सिटी है, राजस्थान में पानी की कमी है। गांव में इलेक्ट्रिसिटी की स्कार्सिटी है। गांव में जाएंगे ना, विलेज सेक्टर, विलेजेस की साइड जाएंगे, थोड़ा बैकवर्ड एरिया में जाएंगे, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की स्कार्सिटी है, बिजली की कमी है। हम इस वर्ड को यहाँ पर यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं कि जब हमारी डिमांड हमारी रिसोर्सेज से ज्यादा हो, कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो हमारे जरिए से ज्यादा हो, तो वो क्या बन जाता है सर? स्कार्सिटी बन जाता है, वो कमी बन जाता है। अब मान के चलो बच्चों मेरे पास पैसा होता भी, मान के चलो मेरे पास सर बच्चों पैसा होता भी, लेकिन क्या मेरे पास इतना टाइम होता कि मैं सारी चीजें घूम लूंगा? तो भाई क्या बताओ, मेरे पास टाइम लिमिटेड है या नहीं है? हाँ जी सर, मेरे पास टाइम भी लिमिटेड है। 4 दिन की छुट्टी मिली है, 4 दिन की छुट्टियों में सारी चीजें घूम लूंगा? नहीं घूम सकता सर। तो मेरे पास सर टाइम भी लिमिटेड है। तो सर पैसा तो लिमिटेड है ही, अगर पैसे की बात भी कह दूं, चलो पैसा भी मैंने कमा लिया, बट सर टाइम तो लिमिटेड है। तो आपके पास जो आपकी वांट्स होंगी वो हमेशा कैसी होंगी? अनलिमिटेड। बट आपकी जो रिसोर्सेज होंगे उनको पूरे करने के लिए वो क्या होती हैं सर? लिमिटेड। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो क्या पेट्रोल की डिमांड अनलिमिटेड है या नहीं है? भाई तुम जितना पेट्रोल इंसानों को देना चाहो ना, वो यूज कर लेगा उसका। लेकिन क्या हमारे पास पेट्रोल का जो सोर्स है वो लिमिटेड है? हाँ जी सर, लिमिटेड। इसी को बोला जाता है सर स्कार्सिटी। इसी को बोला जाता है सर स्कार्सिटी। और आपके घर वाले ऐसे स्कार्सिटी को डेली देखते हैं। हो सकता है फाइनेंशियल टर्म्स में देखते हो सकता है टाइम की वजह से देखते हो। अब आपके आगे भी स्कार्सिटी की प्रॉब्लम होती है नहीं होती? भाई आपको कोचिंग का भी काम करना होता है, स्कूल का भी काम करना होता है, आपको क्या बोलते हैं अपने दोस्तों के साथ गेट टुगेदर भी करना है। अगर आप किसी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वगैरह भी है तो आपको उसका भी तो ध्यान रखना है। तो सर आपको स्कार्सिटी महसूस होती होगी कि क्या करूँ, स्कूल देखूँ, कोचिंग देखूँ, अपने दोस्तों को देखूँ, या अपने इस रिलेशनशिप को देखूँ? आपके आगे भी तो स्कार्सिटी होती होगी। तो आपको करने को तो आपके पास बहुत कुछ है, आपकी डिमांड जो है ना वो अनलिमिटेड है, बट द रिसोर्सेज टू फुलफिल डेट डिमांड वो आपके पास क्या है सर? लिमिटेड। बात समझे नहीं समझे? इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं सर स्कार्सिटी। अब सर स्कार्सिटी से एक प्रॉब्लम खड़ी हुई, क्या? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई सर? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्योंकि इंसान के पास क्या है सर? कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, उसकी वांट्स क्या है? अनलिमिटेड है। तो उसी चीज से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई सर? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है सर? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है सर? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मेरे को एक बात बताओ, जैसे अगर मैं पिछले एग्जाम्पल की आप लोगों से बात करूं, अगर मैं पिछले एग्जाम्पल की आप लोगों से बात करूं, मेरे को जाना 4 जगह था, मेरे पास रिसोर्सेज कम थे, तो क्या मैं किसी जगह नहीं जाऊंगा? नहीं सर, मैं तो जाऊंगा, एक आध जगह तो जाऊंगा ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पर सर? चॉइस करनी पड़ेगी। और यही चीज आप करते हो। हाँ जी सर, करते हैं। आपके पास पैसे कम पड़े हैं, आपको 5 चीजें खानी है, बट आप एक ही चीज खरीद सकते हो उन पैसों से, तो आप क्या करते हो सर? चॉइस करते हो। आप क्या कहते हो? यार आज ना बर्गर खा लेता हूँ, क्योंकि बर्गर खाए हुए बहुत टाइम हो गया, पिज्जा कभी और खाऊंगा क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही खाया था। आपने सर यहाँ पे क्या करा? चॉइस करा। आपके आगे एक प्रॉब्लम खड़ी हुई कि क्या खाऊं इन पैसों से, आपको चॉइस करना पड़ेगा। तो सर आप जब वो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आपके आगे राइज हो जाती है ना, कि आप क्या करूं इन पैसों का, कि बर्गर खाऊं या पिज्जा खाऊं, तो एक ही चीज खा सकते हो, बर्गर खाऊं या पिज्जा खाऊं, तो आप क्या करते हो सर? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आपके आगे क्या खड़ी हो जाती है सर? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। उसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। कभी आपके मम्मी पापा ना आपको चॉइसेस दे देते हैं 2-3 चीज़ों में। आपने बोला कि पापा एक काम करो, मेरे को ट्रिप पे भी भेज दो स्कूल की, मेरे को नया फ़ोन भी दिलवा दो, और मेरे को एक काम करो एक बाइक भी दिलवा दो। तो पापा क्या बोलेंगे? बेटा मैं अंबानी तो हूँ नहीं, तू एक काम कर, तीनों में से ना कोई एक चीज़ डिसाइड कर ले, वो मैं तेरे को दिलवा दूंगा। क्यों पापा ने ऐसी चीज़ बोली? क्योंकि पापा के पास रिसोर्सेज कैसे हैं? कम है। क्योंकि रिसोर्सेज कम है और आपकी वांट्स बहुत ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है, तो पापा ने क्या बोला कि मैं तीनों में से एक चीज़ तेरे को पूरा करके दे दूंगा। तो आपके आगे क्या प्रॉब्लम खड़ी हुई है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि आपको अब उसमें से ना चूज करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है।
तो सर उसी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। अब आप सर क्या करोगे, अब पापा ने आपको चॉइस दी, आपकी वांट्स अनलिमिटेड, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड, तो सर उसी लिमिटेड रिसोर्सेज में ना आप चूज करोगे कि आपको इनमें से क्या बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। बात ही समझ में नहीं आई, यानी कि आपको अनलिमिटेड वांट्स को पूरा तो करना है बट लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू। तो सर उसी प्रॉब्लम को बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में पहला जो सबसे मेन जो रीजन होता है ना इसके पीछे, वो होता है स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज। अगर हमारे पास रिसोर्सेज स्कार्स होते ही नहीं, अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम होते ही नहीं, तो हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आती ही नहीं। हमने पापा से बोला बाइक चाहिए, मोबाइल चाहिए, ट्रिप पे भी जाना है, पापा के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, पापा कहते हैं अरे बस इतनी सी चीज, एक काम कर बेटा ये भी लेके जा वो भी लेके जा। ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं। तो अगर रिसोर्सेज ही हमारे पास स्कार्स नहीं होते ना, अगर स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होती ही ना, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही ना होती। सोच के देखो, अगर हमारे पास अनंत पैसा होता तो हम कुछ भी खा पी सकते ना। बात ही समझ में आप फिर नहीं आई, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि पहला रीजन ही है सर रिसोर्सेज स्कार्स है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो सर रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन रिलेशन टू देयर डिमांड एंड इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस व्हाट ऑल पीपल वांट। सर रिसोर्सेज कैसे है सर, लिमिटेड है, डिमांड के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, डिमांड अनलिमिटेड, रिसोर्सेज लिमिटेड। इस वजह से इकोनॉमी के आगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो लोग सारी इच्छाएं है ना उनकी पूरी नहीं करी जा सकती। दूसरा सा प्रॉब्लम क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। तो पहली बात तो रिसोर्सेज लिमिटेड, दूसरी बात इंसान की जो इच्छा है ना वो अनलिमिटेड, वो कभी खत्म ही नहीं होंगी। आप एक इच्छा को पूरा करेंगे सर, दूसरी डेवलप हो जाएगी, दूसरी जनरेट हो जाएगी। वही बोला गया है, ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दे कैन नेवर बी फुल्ली सेटिस्फाइड, एज सून एज वन वांट इज सेटिस्फाइड अनदर न्यू वांट इमर्जेस। जैसे ही आप अपनी एक वांट को सेटिस्फाई करेंगे ना, एक नई वांट जनरेट हो जाएगी, एक नई वांट इमर्ज हो जाएगी। ह्यूमन वांट्स आल्सो डिफर इन प्रायोरिटीज, और सर ह्यूमन वांट्स प्रायोरिटीज में भी डिफर करती है। कहने का मतलब आपकी जो वांट्स है ना, पहले मेरे को ये करना है, उसके बाद मेरे को ये करना है, उसके बाद मेरे को ये करना है, सर ऐसी प्रायोरिटीज भी होती हैं। तो सबसे मेन बात आपको क्या ध्यान रखना है, रीजंस, दो रीजंस क्या, पहली बात तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, दूसरी बात वांट्स अनलिमिटेड है। तीसरा प्रॉब्लम क्या आता है सर, ऑल्टरनेटिव यूजेस। तीसरा प्रॉब्लम क्या आता है सर, ऑल्टरनेटिव यूजेस। क्या सर आता है, ऑल्टरनेटिव यूजेस। पहली बात तो आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड, आपकी वांट्स अनलिमिटेड। अब जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना उनके एक से ज्यादा यूज है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है पेट्रोलियम इज स्कार्स, पेट्रोलियम लिमिटेड है, ठीक है, क्लियर है नहीं क्लियर है, लेकिन पेट्रोलियम की डिमांड, पेट्रोल की डिमांड क्या है सर, अनलिमिटेड है। तो अब इस केस में गवर्नमेंट के आगे यही प्रॉब्लम नहीं है कि उस अनलिमिटेड वांट को किस तरीके से लिमिटेड पेट्रोल के साथ पूरा करा जाए। गवर्नमेंट के आगे प्रॉब्लम इस बात की है कि इस पेट्रोल को किस किस जगह पे यूज करा जाएगा। सर पेट्रोल ना इंडस्ट्री में भी यूज होता है, बात ही समझ में नहीं आई, ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज होता है सर पेट्रोल। ट्रांसपोर्टेशन में भी क्या बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करें, लैंड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करें, एयर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करें, फैक्ट्रीज वगैरह में पेट्रोल का यूज करें, किस लिए हम पेट्रोल का यूज करें, बातें समझ में नहीं आई। तो रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्कार्स, रिसोर्सेज खाली कम नहीं है, बट उन रिसोर्सेज को ना एक से ज्यादा चीजों के लिए भी इस्तेमाल करा जा सकता है। ये बोलते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। चॉइसेस तभी तो आई ना, चॉइस क्यों करना पड़ा आपने, आपके पापा ने आपसे बोला था तू चला जा, बस एक चीज तू ऑप्ट कर सकता है, तो मोबाइल ले ले, बाइक ले ले, या घूमने चला जा। तो और आपके पास रिसोर्सेज क्या दी, एक चीज की, तो आपके पास ऑल्टरनेटिव यूजेस हुए या फिर नहीं हुए, कि उस परमिशन को आप इसलिए भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी यूज करते हैं, इसमें भी यूज कर सकते हैं। बात ही समझ में नहीं आई, बाइक भी ले सकते हैं, आप घूमने भी जा सकते हैं, आप क्या बोलते हैं मोबाइल भी ले सकते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस हुए, लेकिन आपको एक चूज करना पड़ेगा। बात ही समझ में नहीं आई। इट मेक्स चॉइस अमंग रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट, और इसी वजह से ना चॉइस की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट होता है सर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है सर, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? अभी आपने ना कुछ चीजें पढ़ी, आपने क्या पढ़ा सर, पहली चीज आपने पढ़ी क्या, पहली चीज जो आपने पढ़ी सर स्कार्सिटी। स्कार्सिटी मतलब किसी चीज की कमी होना, स्कार्सिटी मतलब सर किसी चीज की कमी होना। अब सर स्कार्सिटी की वजह से प्रॉब्लम क्या आई सर, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या आई सर, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि अब यार क्योंकि कमी है तो हमें चूज करना पड़ेगा, ये हुआ। अब सर क्या चूज करें, क्या चीजें दिमाग में रख के बेटर बेस्ट ऑप्शन चूज करें, सर उसी की स्टडी को बोला जाता है इकोनॉमिक्स, उसी की स्टडी को बोला जाता है सर क्या, इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, वो साइंस जो कि सोसाइटी से रिलेट करती है, ह्यूमन बीइंग से रिलेट करती है, इस वजह से सोशल साइंस बोला जाता है, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर आ रहा है ना। विच स्टडीज हाउ सोसाइटी मेक्स चॉइसेस, कि सर इकोनॉमिक्स में आप यही पढ़ोगे कि सोसाइटी चॉइसेस कैसे करेगी। एक सोशल साइंस है क्योंकि सोसाइटी से रिलेटेड है, पब्लिक से रिलेटेड है,
आप उसमें ये चीज जानोगे, इकोनॉमिक्स आपको ये चीज बताएगा कि सोसाइटी चॉइस करती कैसे है। उस चीज की पढ़ाई आप कहाँ करोगे सर? इकोनॉमिक्स में करोगे। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस विच स्टडीज हाउ सोसाइटी मेक्स चॉइसेस अबाउट हाउ टू यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर अनलिमिटेड वांट्स। बात ही समझ में नहीं आई सर, चॉइस करते ही क्यों है? क्योंकि वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, उसकी वजह से स्कार्सिटी आई, स्कार्सिटी की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आई। तो सर उस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को पूरा कैसे करना है सर, उस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को सॉल्व कैसे करना है, वो बताएगा कौन? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि सोसाइटी चॉइस कैसे करती है, हाउ सोसाइटी मेक्स चॉइस अबाउट हाउ टू यूज स्कार्स रिसोर्सेज। सर स्कार्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करें अपनी अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए, and how those choices impact the production and consumption of goods and services in an society। क्योंकि सर आप मान के चलो आपके पास चॉइसेस हैं, आपने कोई चीज चूज करी तो उसका इंपैक्ट किस पे पड़ेगा सर? प्रोडक्शन पे भी पड़ेगा सर, कंजम्पशन भी पड़ेगा, डिमांड सप्लाई बदलती है। बात ही समझ में नहीं आई। अगर कस्टमर कोई चीज को ऑप्ट करेगा तो डिमांड उस चीज की ज्यादा बढ़ेगी, उसने कमोडिटी ए को ऑप्ट करा तो कमोडिटी ए की डिमांड ज्यादा बढ़ी तो उसी का प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो सर कस्टमर की चॉइसेस के ऊपर ना, चॉइसेस का इंपैक्ट किस पे पड़ता है? प्रोडक्शन पे भी पड़ता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे भी पड़ता है। क्लियर है सर? कोई प्रॉब्लम? अब आता है सर आपके आगे नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सर पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इसको समझने के लिए सर देखिए मैं दो सेंटेंस आपके आगे लिखता हूं। पहला सेंटेंस, कोविड केसेस आर राइजिंग, गवर्नमेंट इज टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। दूसरा स्टेटमेंट में लिखता हूं, कोविड केसेस आर राइजिंग, कोविड केसेस आर राइजिंग, गवर्नमेंट शुड टेक करेक्टिव एक्शंस। अब सर अगर आप इन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे ना आपको सेम से लगेंगे, बट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ ये सेम नहीं है। कैसे? कोविड केसेस आर राइजिंग, हाँ जी कोविड केसेस आर राइजिंग, कोविड केसेस आर राइजिंग, गवर्नमेंट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन। यहाँ पर सर हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। अगर हम ये वाला पार्ट पढ़े ना, अगर हम सर ये वाला पार्ट पढ़ें तो इसके अंदर ना हमें एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या? कि गवर्नमेंट इज टेकिंग करेक्टिव मेजर्स। कहने का मतलब गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शंस ले रही है। बात ही समझ में नहीं आई। यहाँ पर हमें एक बात बोली गई, एक स्टेटमेंट बोला गया, एक फैक्ट बोला गया। क्लियर है? क्या इस फैक्ट को हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं? हाँ जाकर कर सकते हैं। कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, हमने चेक करा, हाँ जी बढ़ रहे हैं। क्या गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले रही है? हाँ जी गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शन ले रही है, ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक स्टेटमेंट है, हाँ जी सर स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट में कोई ओपिनियन दिया गया? क्या कोई ओपिनियन दिया गया स्टेटमेंट में? नहीं सर, कोई ओपिनियन, कोई जजमेंट पास नहीं हुआ। कोई आइडिया दिया गया? नहीं सर, कोई आइडिया पास नहीं हुआ इसके अंदर। बस एक बात बताई गई कि गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्शंस ले रही है। लेकिन सर अगर हम ये वाला बात पढ़ेंगे ना तो देखो, गवर्नमेंट शुड टेक करेक्टिव एक्शंस। यहां भी सर कोविड केसेस आर राइजिंग, लेकिन गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। बात ही समझ में नहीं आई। क्या यहां पर कोई फैक्ट बता रहे हैं? नहीं सर, फैक्ट की तो बात ही नहीं कर रहे। क्या फैक्ट बता रहे हैं? नहीं। क्या आप इसके ऊपर वेरिफिकेशन कर सकते हो कि गवर्नमेंट को एक्शन लेने चाहिए? सर कर ही नहीं सकते वेरिफिकेशन, क्योंकि फैक्ट नहीं है। ये बेटा क्या बताता है सर? ओपिनियन। क्या बताता है सर? ओपिनियन, ओपिनियन, जजमेंट। यानी कि किसी ने बोला भैया कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, सरकार को उसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, एक ओपिनियन दिया, एक जजमेंट दिया। और यहां पर सर एक स्टेटमेंट दिया कि सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। एक स्टेटमेंट है सर, इसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो सर ये हमारा क्या बना? ये बना हमारा पॉजिटिव। ये क्या बना सर? हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट। और ये बना सर हमारा क्या? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। आइए सर पढ़ते हैं, देखिए मीनिंग, इट डील्स विथ व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्व्ड। ये सर बात करेगा एक्चुअल में क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है सर? इकोनॉमिक प्रॉब्लम है कोविड केसेस आर राइजिंग या इन्फ्लेशन। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है सर? इन्फ्लेशन की प्राइसेस आर राइजिंग। हम ये बात कर सकते हैं। बात ही समझ में, क्या एक्चुअल में इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट या फिर उसको सॉल्व करने के क्या तरीके लिए गए, उसको सॉल्व करने के क्या तरीके लिए गए, उन प्रॉब्लम्स को एक्चुअल में कैसे सॉल्व करा गया। सर ये एक स्टेटमेंट की बात कर रहा है, यहां पर कोई भी ज्ञान नहीं दिया गया, कोई भी ओपिनियन, कोई भी जजमेंट नहीं है।
बात आई समझ में, यहाँ पर नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। लेकिन अगर यहाँ पर बात करेंगे ना व्हाट आउट टू बी, सर यहाँ पे बात कर रहे हैं क्या होना चाहिए, एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम दी, उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए। यहाँ पे बात कर रहा है कैसे सॉल्व करी गई, यहाँ पे बात कर रहा है सर क्या करना चाहिए एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व। क्लियर है, यानी कि बात कर रहा है यहाँ पर एक तरीके से मेरे को ओपिनियन और जजमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बस एक मेरे को बात बता रहा है, स्टेटमेंट बता रहा है, फैक्ट बता रहा है। सर वेरिफिकेशन, इट कैन बी वेरीफाइड विद एक्चुअल डेटा। सर इसको हम एक्चुअल डेटा से वेरीफाई कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट है ना, एक बात किसी ने बोली, कोई भी एक बात बोली कि क्या बोलते हैं प्राइसेस आर राइजिंग, तो मैं उसको जाके चेक कर सकता हूँ। क्लियर बात है नहीं है? लेकिन ये सर बात करता है सर वेरिफिकेशन नहीं कर सकते सर इसका। सर आप किसी की ओपिनियन को कैसे वेरीफाई कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। पर्पस, इट एम्स टू मेक रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर इसका एम क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का रियल डिस्क्रिप्शन करे, जैसी चीजें हैं वैसी दिखाई जाएं, जैसी चीजें हैं वैसे ही चीजें दिखाई जाएं। इट एम्स टू डिटरमाइन द आइडियल्स, ये बात करता है सर बेस्ट आइडिया की। ये क्या देता है सर, बेस्ट आइडिया देता है, ज्ञान देता है, बेस्ट आइडिया देता है। अच्छा ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के लिए ये करना चाहिए, आइडिया दिया नहीं दिया, बेस्ट आइडियल्स की बात करेगा। सजेस्टिव, इट इज नॉट सजेस्टिव इन नेचर एज इट इज बेस्ड अपॉन फैक्ट। सर ये सजेशन कहाँ दे रहा, कहाँ दिया सजेशन, कोविड केसेस आर राइजिंग, गवर्नमेंट इज टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, सजेशन दिया कहीं पर नहीं दिया। एक बात बोली कोविड बढ़ रहा है, गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन ले रही है, एक बात बोली, कहाँ दिया सजेशन। लेकिन यहाँ सजेशन होता है कोविड बढ़ रहा है, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, किसी के अंदर से ओपिनियन निकल कर आया, तो इट इज सजेस्टिव इन नेचर एट इट इज बेस्ड अपॉन इंडिविजुअल ओपिनियन, किसी ने अपना ओपिनियन दिया, वही हो गया सर नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। वैल्यू जजमेंट, नो वैल्यू जजमेंट, सर कोई जजमेंट नहीं है सर यहाँ पर, लेकिन जज करा जाएगा, वैल्यू जजमेंट होता है, सही है गलत है इसकी बात करी जाएगी इस जगह पर। एग्जाम्पल्स, प्राइसेस इन इंडियन इकोनॉमी आर कॉन्स्टेंटली राइजिंग। एक बात बोली कि इंडियन इकोनॉमी में प्राइसेस कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, एक बात बोली, आप इसको जाके चेक भी कर सकते हो, कोई सलाह नहीं दे रहा, कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, कोई जजमेंट नहीं दे रहा। लेकिन यहाँ पर इंडिया शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, यहाँ पे क्या बोल रहा है यार, इंडिया को ना स्टेप लेने चाहिए, ज्ञान दे दिया, ओपिनियन दे दिया, इंडिया को स्टेप्स लेने चाहिए प्राइसेस पे कंट्रोल करने के लिए। यहाँ क्या बात कर रहा है, देयर आर इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम इन आर इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में सर इनकम इनइक्वालिटी है, यानी कि गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर बनता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या बात कर रहा है, इनकम इनइक्वालिटी शुड बी रिड्यूस्ड, ये क्या कर रहा है कि कर देना चाहिए भैया, कुछ ऐसे एक्शंस लो जिसकी वजह से क्या हो, इनइक्वालिटीज कम हो जाए। यहाँ पे सलाह की बात कर रहा है, यहाँ पे सलाह नहीं, खाली एक ओपिनियन दे रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या है, एक फैक्ट बता रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है, कोई प्रॉब्लम बच्चों? तो बच्चों ये वाले लेक्चर में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।